एक प्राचीन मंदिर का खंडहर। रात का समय, हल्की बारिश हो रही है। घने जंगलों के बीच एक उजाड़ मंदिर खड़ा है। आरव और सिया टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देख रहे हैं। सिया हवा में सनसनाहट महसूस करते हुए, आरव, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही जगह है? आरव किताबों के पुराने पन्ने पलटते हुए, हाँ, यही वो स्थान है जहां काली ग्रंथ को छिपाया गया था। एक शापित ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने भी इसे पढ़ा वह या तो पागल हो गया या गायब हो गया। एक तेज हवा का झोंका आता है। मंदिर के खंडहरों के बीच एक पुरानी पत्थर की मेज रखी होती है जिस पर कुछ अजीब से प्रतीक उकेरे गए हैं। सिया पत्थरों को छूते हुए, ये प्रतीक, मुझे लगता है कि ये तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं। आरव गंभीर स्वर में, हाँ, और इन्हीं प्रतीकों के नीचे वो ग्रंथ दबा हुआ हो सकता है। दोनों जमीन खोदने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक काले रंग का ग्रंथ मिलता है जो लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ग्रंथ को छूते ही सिया को झटका लगता है और वह पीछे हट जाती है। सिया घबराते हुए, यह ग्रंथ जीवित जैसा लग रहा है। आरव शांति से, यह सिर्फ एक भ्रम होगा, लेकिन हमें इसे खोलना होगा। वह ग्रंथ की जंजीरें खोलता है। अचानक मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र जीवंत होने लगते हैं। बाबा त्रिलोचन की कुटिया। अगले दिन आरव और सिया एक घने जंगल के बीच बनी एक पुरानी कुटिया में बाबा त्रिलोचन से मिलने आते हैं। बाबा ध्यान में लीन हैं। बाबा त्रिलोचन गहरी आवाज में, तुम दोनों को इसे खोलना नहीं चाहिए था। यह ग्रंथ कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि काली तंत्र की एक खतरनाक विद्या का रहस्य समेटे हुए है। आरव उत्सुकता से, लेकिन बाबा, हमें सच जानना है। यह ग्रंथ आखिर किसने लिखा? बाबा त्रिलोचन आंखें खोलते हुए, सदियों पहले एक तांत्रिक वरुणेश्वर ने इस ग्रंथ को लिखा था। परंतु यह किसी मंत्र या जादू की किताब नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। इसे पढ़ने वाला इसकी शक्ति के प्रभाव में आकर स्वयं ही इसकी कथा का हिस्सा बन जाता है। सिया चिंतित स्वर में, इसका क्या अर्थ है बाबा? बाबा त्रिलोचन गंभीर स्वर में, इसका अर्थ यह है कि अब तुम दोनों की नियति इस ग्रंथ से जुड़ गई है। यदि तुमने इसे पूरी तरह पढ़ लिया तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा। आरव और सिया एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के मन में भय और जिज्ञासा का मिश्रण होता है। रात हो चुकी है। आरव और सिया बाबा की बातों को नजरअंदाज कर ग्रंथ पढ़ने का निर्णय लेते हैं। वे जंगल के बीच एक सुरक्षित स्थान पर जाते हैं और ग्रंथ खोलते हैं। ग्रंथ का पहला पृष्ठ खुलते ही एक अजीब सी रोशनी निकलती है और अचानक माहौल ठंडा हो जाता है। ग्रंथ गूंजती हुई आवाज में, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा वह सच्चाई का अनुभव करेगा। परंतु सत्य सहन करने योग्य नहीं होता, अंधकार लोक कहा जाता है। सिया डरते हुए, आरव, हमें इसे रोक देना चाहिए। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। परंतु आरव आगे पढ़ता है। ग्रंथ में लिखा होता है कि जो भी इसकी अंतिम पंक्ति पढ़ लेगा वह इस भ्रमित संसार से मुक्त होकर अंधकार लोक में प्रवेश कर जाएगा। अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है। सिया पीछे देखती है। वहां बाबा त्रिलोचन खड़े होते हैं, लेकिन उनका चेहरा अब सामान्य नहीं दिखता। उनकी आंखें काली हो गई हैं और उनका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। बाबा त्रिलोचन गहरी आवाज में, तुमने इसे पढ़कर एक गलती कर दी आरव। अब यह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अचानक ग्रंथ की पंक्तियां हवा में तैरने लगती हैं और चारों ओर अंधकार फैल जाता है। आरव और सिया चीखते हैं, लेकिन उनकी आवाजें गुम होने लगती हैं। रहस्य का अंत। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में जाते हैं और उन्हें एक अजीब दृश्य दिखता है। वहां एक पुराना ग्रंथ खुला पड़ा होता है, परंतु आरव और सिया का कोई नामोनिशान नहीं होता। गांव में एक नई किंवदंती जन्म लेती है। जो कोई भी उस ग्रंथ को पढ़ता है वह इस दुनिया से गायब हो जाता है। कहानी समाप्त, लेकिन ग्रंथ अभी भी खुला पड़ा है। अगला पाठक कौन होगा?